हेलो नमस्कार मित्रों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे मैंने पहले बताया है, हमारा पहला पार्ट हुआ था, उसका अगला दूसरा पार्ट है। इसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आज हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, इसके बारे में कंप्लीट व्याख्या बताई है और इसमें से कोई प्रश्न छूटा नहीं है और सब हमने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो आज हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। थार का मरुस्थल भी कहते हैं इसको, जो टेथिस सागर का अवशेष है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, अर्थात भारत का महान मरुस्थल, जो राजस्थान, गुजरात और पंजाब के और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ ये मरुस्थल है। और इस जो थार का मरुस्थल है, राजस्थान के 12 जिलों में फैला है। और ये थार का मरुस्थल 25 सेमी वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। 25 सेमी वर्षा रेखा, इस चीज़ को अपन ध्यान में रखेंगे। इसको 2 भागों में, पहला है शुष्क मरुस्थल, जहाँ 0 से लेकर 25 सेमी तक वर्षा होती है, और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल, जहाँ 25 से लेकर 50 सेमी तक वर्षा होती है। और 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश तथा अरावली पर्वतीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो राजस्थान के 12 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है राजस्थान के। अगला, राजस्थान की इस मरुस्थल में 61.11% जनसंख्या है। 61.11% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या रहती है, अर्थात मरुस्थल में भी इतनी जनसंख्या 40% पूरे राजस्थान की। तो इसलिए ये दुनिया का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी कहलाता है। और यहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, जिसको एंटीसोल भी बोलते हैं। और जीरोफाइट्स या मरुदबद्ध वनस्पति यहाँ पाई जाती है। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता और आबादी वाला मरुस्थल इसको बोलते हैं। मरुस्थल, जो पश्चिमी थार का मरुस्थल है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला गग्गर का मैदान, दूसरा शेखावटी प्रदेश, तीसरा नागौरी उच्च भूमि और चौथा लूणी जवाई बेसिन। अब पढ़ेंगे पहला गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान की मुख्य नदी है गग्गर नदी। इसका विस्तार है हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में। इसे मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो गग्गर नदी है, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश होने के बाद ये नदी भटनेर दुर्ग के पास होती हुई कभी यहाँ राजस्थान में विलुप्त हो जाती है, और कभी कभी इसका विस्तार पाकिस्तान में इसका जल चला जाता है फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक। ये भटनेर के पास विलुप्त होती है कभी कभी, और कभी कभी इसका जल पाकिस्तान में चला जाता है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, उसको नाली या हकरा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पढ़ेंगे शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश में जिले आते हैं, सीकर है, चूरू है, झुंझुनू, ये जिले आते हैं। और यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं कांतली है, मेंथा है, रूपनगढ़ है, खारी है। और एक जो राजस्थान की 3 जिलों में फैली सांबर झील, जो सबसे बड़ी है, उसमें 4 मुख्य नदियाँ आकर गिरती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। सांबर झील में 4 नदियाँ गिरती है, जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली में आती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला नदियां। अगला पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि, जिसमें नमक युक्त झीलें पाई जाती है। डीडवाना है, सांबर है, कुचामन है, डेगाना, ये नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत पाई जाने वाली झीलें हैं। और एक है इसमें कुबड़ पट्टी, जो खारे पानी युक्त जल पट्टी होती है, जिसका विस्तार नागौर से अजमेर जिले के बीच में। इस कुबड़ का मतलब होता है जब उस क्षेत्र में आसपास में रहने वाले लोग उस जल का उपयोग करते हैं, पीते हैं, तो उसकी जवानी में तो इसका कुछ पता नहीं चलता, बल्कि जो वृद्ध अवस्था आती है तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, इसीलिए इसको कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम पश्चिमी थार के मरुस्थल की कुछ शब्दावली के बारे में बात करेंगे, जो प्रश्न के रूप में हमें पूछा भी जाता है। शब्दावली: थड़ी, थार के मरुस्थल का जो उत्तरी भाग है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का उत्तरी क्षेत्र, उसको थड़ी के नाम से जानते हैं। लू, थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को हम लू कहते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में या लू कहते हैं। अगला है बबूलिया, आकस्मिक आने वाला वायु का चक्रवात, मतलब अचानक तेजी से उठकर आने वाला, उसको बबूलिया बोलते हैं, जो घूमता हुआ चलता है रेत और कुछ मिट्टी के कणों को साथ लेकर। अगला है मावठ, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। और मावठ वर्षा राजस्थान में गेहूं की जो फसल होती है उसके लिए लाभदायक होती है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। ये मावठ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राजस्थान में शीत ऋतु में आती है और इसकी उत्पत्ति
अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में स्थित भूमध्य सागर से होती है। अगला है रण। दलदली और निम्न भूमि का जो क्षेत्र होता है उसको रण बोलते हैं। जो सर्वाधिक रण का विस्तार पोखरण जैसलमेर में है। इर्ग, महान मरुस्थल को जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तार है, महान मरुस्थल को इर्ग बोलते हैं। और रेग, एक शब्द है रेग, मिश्रित मरुस्थल को रेग बोलते हैं। मिश्रित अर्थात मिट्टी और पथरीला क्षेत्र दोनों का जो मिश्रण होता है उसको रेग बोलते हैं। एक क्षेत्र है पुरवैया, जो ये भी बार बार ये चर्चा में रहता है। पुरवैया हम भी जानते हैं, इस शब्द से परिचित रहते हैं। पुरवैया अर्थात दक्षिण पश्चिमी मानसून जो अरब सागर से उठकर भारत की ओर आता है, उसकी एक जो वर्षा की शाखा है बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और राजस्थान का जो मानचित्र है उससे झालावाड़ की ओर से ये पूर्व दिशा से आती है, इसलिए हम लोग इसको पुरवैया बोलते हैं। और इस पुरवैयों के कारण राजस्थान में 90% वर्षा होती है। इसको हम शब्दावली की तरफ कैसे देखते हैं, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ा से आने वाली पूर्वी वर्षा को पुरवैया कहलाती है और इससे राजस्थान में 90% वर्षा होती है। एक आता है पलाया झीलें, उच्च भूमि से घिरा निम्न भूमि क्षेत्र जहां जल इकट्ठा होता है और खारे पानी की झीलें होती हैं, इनको पलाया बोला जाता है। और जो पलाया शब्द है ये स्पेनिश भाषा का शब्द है। एक शब्दावली है बरखान, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है। और बरखान राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और सीकर जिलों में इनका विस्तार है। अगला है तारा बाली का स्तूप, जो मिट्टी के धोरे होते हैं, तारे के नुमा आकृति के बन जाते हैं, उसको तारे बाली को स्तूप बोलते हैं। एक है पवनानुवर्ती, पवन की दिशा के समकोण में बनने वाले बालू का स्तूपों को पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। और ये हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का फर्स्ट चैप्टर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसके बारे में बताया है। और हमने ये प्रयास किया है कि इससे कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, सब चीज़ें हमने समाहित कर लिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।